नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलश यात्रा में थिरके सीएम, 129 करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन योजना का किया शुभारंभ। बच्चों के विवाद में पड़ोसी बालिका पत्थर लगने से हुई घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। सीएम की कलश यात्रा में निर्दलीय विधायक की जेब से अज्ञात बदमाशों ने उड़ाए 1 लाख रुपए। ताप्ती नदी का जलस्तर हुआ कम, दिखने लगी चट्टानें, उगने लगी घास। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर से जल जीवन मिशन योजना का शुभारंभ करने के लिए बुरहानपुर के ग्राम खंडखोद पहुंचे। सबसे पहले कलश यात्रा में शामिल हुए, जहां सिर पर कलश लेकर थिरकते हुए नजर आए, जिसके बाद मंच पर पहुंचकर सिंगल क्लिक से 129 करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन योजना का शुभारंभ किया। बुरहानपुर जल जीवन मिशन का शुभारंभ करने बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर से खंडखोद पहुंचे, जहां पर सबसे पहले सीएम ने इलेक्ट्रॉनिक कचरा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राधा कृष्ण के रूप में बालक बालिका ने सीएम को तिलक लगाकर महाराष्ट्रियन टोपी पहनाई। सीएम सिर पर कलश लेकर यात्रा में थिरकते हुए नजर आए, जिसके बाद कार्यक्रम स्थल पहुंचे और 129 करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन योजना का सिंगल क्लिक के माध्यम से शुभारंभ किया। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 129 करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन योजना बुरहानपुर से प्रारंभ करने के लिए आभार माना। बुरहानपुर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जल जीवन मिशन योजना के तहत बुरहानपुर घर घर नल और जल पहुंचाने में प्रदेश का सबसे पहला जिला बना है। जल बचाने के लिए कार्यक्रम में मौजूदा लोगों को जल बचाने का भी संकल्प दिलाया और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने कहा कि 12 अप्रैल से हम फिर तीर्थ दर्शन योजना शुरू कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग ट्रेन के अलावा हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा करें, ताकि जिंदगी दर्शन कर धन्य हो सके। 21 अप्रैल से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी शुरू हो रही है। कन्याओं का सामूहिक विवाह कर इस साल से 55,000 रुपए दिए जाएंगे। भाजपा आपके लिए कार्य कर रही है, तो आप मुझे साथ देना, पानी बचाने में साथ देना, पौधे लगाने में साथ देना। सीएम ने कहा कि अंग्रेजी के कारण गरीब और किसान के बेटे डॉक्टर नहीं बन पाते, इसलिए हम मध्य प्रदेश की धरती से मेडिकल कॉलेज में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर रहे हैं। डॉक्टर बनने की पढ़ाई हिंदी में करवाई जाएगी। भाषा सीखना बुरा नहीं है, लेकिन उसके कारण पीछे नहीं होने देंगे। पुलिस भर्ती में भी जिसके शरीर में ताकत होगी उन्हें भर्ती में प्राथमिकता देंगे। कांग्रेस की अंग्रेजों के जमाने की नीति बदल कर रख देंगे। सीएम ने कहा कि कांग्रेस की अंग्रेजों के जमाने की नीति बदल कर रख देंगे। कई बदलाव होंगे। उन्होंने 1.5 साल रही कांग्रेस सरकार को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि कांग्रेस सरकार रहते कमलनाथ ने किसान सम्मान निधि के नाम तुमने नहीं भेजे। सीएम ने पानी बचाने का संकल्प दिलाया। कहा कि धरती में पानी नहीं रहेगा तो जल जीवन मिशन योजना भी नहीं रहेगी। कार्यक्रम में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, विधायक सुमित्रा कास्टेकर, विधायक सुरेंद्र सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवे, पूर्व महापौर अतुल पटेल, अनिल भोसले सहित प्रशासनिक अफसर मौजूद थे। इसके काम में सब लोग लगे हुए हैं। आप सोच सकते हैं, एक जमाना था, मेरी बहनें मिली थी कलश यात्रा में, या ऊपर भी आई थी। वो कह रही थी भैया पानी के लिए तरस जाते थे। आधा दिन कई बहनों का केवल पानी की जुगाड़ में लग जाता था और गर्मी के दिनों में पहले कुओं से पानी, कई गांव में झुरियों का पानी और उसके बाद फिर हैंडपंप का पानी। और मेरी बहनों हैंडपंप भी पानी भरने अगर भेजती थी तो बेटे को नहीं भेजती थी, बेटी से कहती थी जा पानी भरना। तो मेरी बेटी दिन भर पानी भरती रहती थी। गर्मी में पानी नीचे चला जाता था, हैंडपंप सूख जाते थे, बहुत परेशानी होती थी। लेकिन आज मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। जल जीवन मिशन बना, प्रधानमंत्री जी ने हमें आशीर्वाद दिया। शिकारपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम दरियापुर में बच्चों के बीच चल रहे विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। मारपीट में 15 वर्षीय बालिका के सिर में पत्थर लगने से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर उसका उपचार जारी है। बुरहानपुर जिले के ग्राम दरियापुर में बच्चों के बीच चल रहे विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। मारपीट होने से पूजा पिता सेवराम 15 वर्षीय बालिका के सिर पर पत्थर लगने से घायल हो गई। परिजनों की सहायता से बुरहानपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने बताया कि पड़ोसियों के बच्चे विवाद कर रहे थे। बालिका समझाने पहुंची तो शराब के नशे में युवक ने पत्थर मार दिया। जिला अस्पताल में चौकी प्रभारी ने बालिका के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी।
फिलहाल बालिका की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुरहानपुर जिले के ग्राम खड़खोद में आयोजित जल जीवन मिशन योजना के कार्यक्रम में विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह भी शामिल हुए। कलश यात्रा में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ चल रहे थे। इसी दौरान निर्दलीय विधायक की जेब से बदमाशों ने 1 लाख रुपए उड़ा दिए। विधायक ने इसकी मौजूदा पुलिस अफसरों को जानकारी दी। बुरहानपुर के खड़खोद में आयोजित जल जीवन मिशन के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह के जेब से 1 लाख रुपए चोरी होने का मामला सामने आया। विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह का कहना है कि वे जल जीवन मिशन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां पर कलश यात्रा निकली। कलश यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह भी चल रहे थे। तभी विधायक की जेब से 1 लाख रुपए अज्ञात बदमाश लेकर फरार हो गए। विधायक ने इसकी जानकारी मौजूद पुलिस अफसरों को दी। विधायक शेरा ने कहा कि सीएम के साथ कलश यात्रा में था, 1 लाख चोरी हो गए, जिसकी किस्मत में थे उसे मिले, अब क्या शिकायत करूं। हाँ, ये भीड़ में निकाल लेते लोग, उसकी किस्मत में पैसा तो निकल गया। 1 लाख रुपए। भैया कितने पैसे थे? 1 लाख रुपए। किस कार्यक्रम में शामिल होने आए थे आप? हमारा जल जीवन मिशन का कार्यक्रम है। क्या सीएम जी के कार्यक्रम? जल जीवन मिशन का कार्यक्रम में चीफ मिनिस्टर सामने। क्या शिकायत करोगे कुछ? क्या शिकायत करना, उसकी किस्मत में तो उसको मिल गया। बुरहानपुर में गर्मी का मौसम शुरू होते ही ताप्ती नदी का जलस्तर कम होने लगा। ताप्ती नदी का जलस्तर कम होने से चट्टानों पर घास उग रही है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा ताप्ती नदी का जल रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। बुरहानपुर में गर्मी का मौसम शुरू होते ही ताप्ती नदी का जलस्तर कम होने लगा। ताप्ती नदी का जलस्तर कम होने से चट्टानों पर घास उगने लगी। जो रपटे बरसात में डूबे हुए रहते थे, वह रपटों से लोग आना जाना कर रहे हैं। बता दें कि मार्च के पहले ही सप्ताह से गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। रोजाना 43 से 44 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा। जिले का भूजल स्तर भी लगातार गिर रहा है। शहरी क्षेत्र में 350 फीट पर जलस्तर जाने से मोटर जलने की घटनाएं सामने आ रही। ताप्ती नदी का जलस्तर भी कम होने लगा। ताप्ती नदी के जलस्तर को सहेजने के लिए अभी तक जिला प्रशासन की ओर से कोई भी मुहिम शुरू नहीं की गई। 2 वर्ष पूर्व तत्कालीन कलेक्टर ने जन भागीदारी से ताप्ती नदी पर पानी रोकने का प्रयास किया था। पानी रुकने से गर्मी के दिनों में भी ताप्ती नदी में पानी रुका था। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में कार्य कर रहे 30 से अधिक ठेका श्रमिकों को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिला। श्रमिकों ने इसकी कलेक्टर से शिकायत की। वेतन नहीं मिलने पर काम बंद हड़ताल करने की चेतावनी दी। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में कार्य कर रहे 30 से अधिक कर्मचारियों को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिला। इसी को लेकर कलेक्टर कार्यालय में नारेबाजी करते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने कहा कि सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आउटसोर्स के माध्यम से जिला अस्पताल बुरहानपुर में पदस्थ हैं। इसमें वार्ड बॉय आया, 22 अन्य कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा। इससे पहले 2014 से वर्तमान तक कामथेन सिक्योरिटी सर्विस इंदौर और पवन कुमार बूटे बुरहानपुर द्वारा पीएफ के नाम पर हमारे वेतन से काटी गई राशि का भुगतान अभी तक नहीं हुआ और इससे पहले भी संबंधित ठेकेदारों की शिकायत की थी, लेकिन आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ और हमें हमारे पिछले 3 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा, जिससे हमें पारिवारिक समस्या आ रही है। जिला अस्पताल परिसर में हर 6 महीने में नए ठेकेदारों का ठेका दिया जाता है। इससे संबंधित हम कर्मचारियों को कोई जानकारी नहीं दी जाती। हम कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। समस्या ये है कि हमारे आज 3 माह से पेमेंट नहीं की गई। क्या काम करते हो आप और कितने कर्मचारी हैं जिनकी पेमेंट नहीं हो पाई है? हम वार्ड बॉय के कार्य करते हैं। कोई वार्ड बॉय है, कोई गार्ड है, कोई सफाई कर्मचारी है। आज 3-3, 4-4 महीने हो गए। 4था महीना खत्म होने के बाद जो अभी तक पेमेंट नहीं कर। ठेकेदार को बोलते हैं तो बोलते ठेकेदार बोलता है कि तुम्हारे अधिकारी ने हमारा पेमेंट नहीं करा। अधिकारी को बोलो तो अधिकारी बोलते हमने तुम्हारा उनके ठेकेदार को पेमेंट कर दिया है। बुरहानपुर जिले के सुक्ता मार्ग पर बाइक दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को उपचार के लिए परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। फिलहाल घायल युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बुरहानपुर जिले के सुक्ता मार्ग पर बाइक दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। शिवा बाबा सुक्ता रोड पर बाइक दुर्घटना में देवेंद्र पिता शंकर घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल देवेंद्र अपने खेत से घर जा रहा था। रोड पर गिट्टी पड़ी होने के कारण बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। सिर और हाथ पर चोट लगने के बाद ग्रामीणों की मदद से उसे बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है। जिला अस्पताल पुलिस ने घायल युवक के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। बुरहानपुर जिले में मार्च के आखिरी में तेज धूप और गर्म हवाएं चलने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, जिसको लेकर दोपहर के समय में सड़कों पर सन्नाटा पसर रहा। मौसम विभाग ने तापमान बढ़ने और लू का प्रभाव होने की चेतावनी दी है। बुरहानपुर जिले में मार्च माह के आखिरी में तेज धूप और गर्मी हवाएं चलने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने तापमान बढ़ने और लू का प्रभाव होने की चेतावनी दी। बुधवार को दिन का तापमान 43 और रात को 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। मंगलवार को भी दिन का तापमान 43 डिग्री था। रात के तापमान में बुधवार को 1 डिग्री उछाल आया।
तापमान की यह स्थिति पिछले 3 दिन से बनी हुई है। मंगलवार दोपहर अचानक मौसम बदलने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तेज धूप और गर्म हवाएं चलने के कारण दोपहर 1 बजे बाद बाजार और सड़कों पर सन्नाटा दिखने लगा। आमतौर पर यह तस्वीर अप्रैल के आखिरी में और मई माह में नजर आती है, लेकिन इस बार समय से पहले ही ज्यादा गर्मी का प्रभाव है। मौसम विभाग की माने तो अभी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आने वाले दिनों में तापमान का पारा और ऊपर चढ़ेगा। लू चलने की भी संभावना है। इससे बचने के लिए दोपहर के समय लोग जरूरत होने पर ही घर से निकले और धूप गर्म हवाओं से बचने के उपाय करें। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे पर ताप्ती नदी के पुल पर लगी लोहे की प्लेट के कारण बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ है। 2 माह पहले उखड़ी प्लेट की अभी तक भी मरम्मत नहीं हो पाई, जिस कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे पर ताप्ती नदी के पुल पर लगी लोहे की प्लेट के कारण बड़ा हादसा होने का खतरा है। पुल के बीचों बीच लगी प्लेट करीब 2 महीने से उखड़ी हुई है, लेकिन अब तक इसकी मरम्मत नहीं की गई। सड़क सुरक्षा समिति में भी यह मुद्दा उठ चुका है, लेकिन इसके बावजूद मरम्मत नहीं की गई। इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे पर ताप्ती के ब्रिज के बीच में सुरक्षा और मजबूती के लिए प्लेट को लगाया गया था। 4 साल पहले भी प्लेट उखड़ गई थी। लोहे की प्लेट काफी मोटी और वजनी है। इसका वजन कई क्विंटल होगा। प्लेट के उखड़ जाने के कारण बड़े वाहनों के गुजरने से तेज आवाज करती है। जब सड़क से उठकर वापस प्लेट टकराती है तो पूरा पुल कांप उठता है। छोटे वाहन इस पर से गुजरने से डरते हैं, क्योंकि प्लेट उखड़ने से सड़क और प्लेट में अंतर आ गया है। ज्यादातर छोटे वाहन प्लेट के पास से होकर गुजरते हैं। प्लेट को वापस सड़क से जोड़ने का मुद्दा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उठाया था। कलेक्टर ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अफसरों को इसका निराकरण करने को कहा था। 1 माह पहले अफसर यहां निरीक्षण कर रहे थे, लेकिन अब तक मरम्मत नहीं हुई। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। कलश यात्रा में थिरके सीएम। 129 करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन योजना का किया शुभारंभ। बच्चों के विवाद में पड़ोसी बालिका पत्थर लगने से हुई घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। सीएम की कलश यात्रा में निर्दलीय विधायक की जेब से अज्ञात बदमाशों ने उड़ाए 1 लाख रुपए। ताप्ती नदी का जल स्तर हुआ कम, दिखने लगी चट्टानें, उगने लगी घास। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।